अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाबतीस अफराद की खुराक कैसे होनी चाहिए? चाहे आप ज़ियाबतीस के मरज़ से बचना चाहते हो या मरज़ के बाद इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों सूरतों में आपके खाने का इंतखाब मजमूई तौर पर एक जैसा ही होगा। लिहाजा कोई खसूसी खुराक का इंतखाब ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने खाने के इंतखाब पे ध्यान ज़रूर देना होगा, ख़ास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स पर। दिल के लिए मुफीद ग़िज़ाओं की मदद से ज़ियाबतीस मरज़ की तशफ़ी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है थोड़ा सा वज़न कम करना। अपने कुल वज़न के महज 5% से 10% वज़न को कम करना आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद फराहम कर सकता है। वज़न कम करना और सेहतमंद खाना आपके मिजाज, तवानाई और तंदुरुस्ती का एहसास पर भी गहरा असर डाल सकता है। डायबिटीज़ वाले अफराद में दिल की बीमारियों का ख़तरा लगभग दुगना होता है और जहनी सेहत की खराबी जैसे डिप्रेशन पैदा होने की भी ज़्यादा ख़तरा होता है। सेहतमंद खाने से जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहने और वज़न कम करने से आप अपनी ज़ियाबतीस के अलामात को कम कर सकते हैं। ज़ियाबतीस के रोकथाम के लिए या उस पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का मतलब ये नहीं है कि आप महरूमियों में रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाइए जो आपकी तवानाई को भी फ़रोग़ दे सकती है और आपके डिप्रेशन और मूड पर मुस्बत असर पड़ सकता है। आपको पूरी तरह से मिठाइयाँ तर्क करने की ज़रूरत नहीं है या ख़ुद को ज़िंदगी पर इंतहाई सादा खाना खिलाने पर मजबूर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना तर्ज़ ज़िंदगी का और ख़ुराक पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का हक़ भी आपको हासिल है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।